आज इस खंड कार्यालय के प्रांगण में हम सभी संघर्ष समिति के आह्वान पर कार्य बहिष्कार की सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से यहाँ पर उपस्थित सभी अधिशासी अभियंता महोदय, सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एवं सभी सम्मानित संविदा कर्मी गणों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने अपनी भारी संख्या से आज इस कार्य बहिष्कार की सभा का जो शोभा बढ़ाई है वो आप ही पे जाता है उसका श्रेय, क्योंकि जो सबसे अधिक आप लोग इससे जुड़े हैं वो यहाँ की संविदा कर्मी है। मैं उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। ये सोचने की बात है कि हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं और प्रबंधन को ये सोचने की बात है कि हमें यहाँ पर क्यों आना पड़ा। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आप चिंतन करिए कि आपकी प्रतिदिन की कार्यशैली कैसी है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, हमको उसी में मजा आ रहा है, तो आप बिल्कुल मत आइए। लेकिन अगर आपको लगता है, अपने आप से पूछिए कि हम जिस तरीके से काम करते हैं, जो कार्य माहौल है हमारे लिए, जो संसाधन उपलब्ध है, अगर आपको लगता है इनमें कहीं सुधार होना चाहिए और ये बेहतर हो सकते हैं, तो उस बेहतरी के लिए आपको यहाँ पर बैठना है। क्योंकि ये बैनर भी है और ये यहाँ पे जो आपकी एक जो उपस्थिति है और जो संगठन के तौर पर भीड़ है वही इसको दिला सकती है। आप अकेले चाहें तो आप ना अपने संसाधन पूरे कर सकते हैं और ना अपने कार्य संस्कृति को बढ़ा सकते हैं और ना ही आपके लिए वो कोई मील का पत्थर साबित होगा। आप चाहें तो अपनी एकता से अपनी कार्य संस्कृति को, अपने लिए संसाधन, आप प्रतिदिन जिस चीजों को झेलते हैं, आपको अपने कार्य करने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, आपको लगता है कि काश ये होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता और मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे यहाँ के कर्मचारीगण हो, चाहे अधिकारीगण हो, सभी को इस विभाग में कार्य करने के लिए कुछ संसाधनों की क्योंकि ये विभाग ऐसा है जहाँ पे बिना संसाधन के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, केवल कल्पना मात्र की जा सकती है। चाहे वो प्रतिदिन के रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे बिजली सप्लाई से रिलेटेड हो या उपभोक्ता सेवा से। उपभोक्ता सेवा की भी बात की जाए तो किसी का अगर कोई बिजली आपूर्ति संबंधी कोई शिकायत होती है तो उसके लिए भी सीढ़ी खींच के ले जाने का। क्या आपको नहीं लगता लोग ऊपर बैठे प्रबंधन में लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर कंज्यूमर की कंप्लेंट अटेंड कर दें? तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के अंदर करने के लिए उस तरीके का कोई कोताही नहीं है कि हम अपना काम नहीं करना चाहते। हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहते हैं, लेकिन उस ईमानदारी और निष्ठा से करने के लिए हमें भी कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिसे प्रोवाइड करना इस प्रबंधन का और इनके उच्च अधिकारियों का काम है। तो हर आदमी जिस दिन अपना अपना काम करने लगेगा उस दिन ये कहने को नहीं बचेगा कि मेरा ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जब चीजें ऊपर से चलती है तो नीचे तक बहुत कम पहुंचती है। तो ये हमेशा देखने की बात है ऊपर वालों को, जो प्रबंधन में बैठे हुए अपने आप को सबसे शीर्ष स्तर का समझते हैं कि मेरे सब नीचे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सबसे ऊपर बैठे हुए हैं तो आप नीचे की समस्याओं को कैसे हल करेंगे और कैसे बेहतर हो, इसके लिए उनका उत्तरदायित्व बनता है। तो मित्रों, चूंकि वो अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो उनके लिए बैठे हैं कि वो अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। हम तो अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन अगर वो हमसे हमारा आउटपुट अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना एक कार्य सिस्टम डेवलप करें कि हम उसमें खरे उतर सकें। हम अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उनके इस अव्यवहारिक तरीकों से की वजह से हम अपना रिजल्ट अपने मनमाफिक नहीं ला पाते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी वो उच्च शीर्ष के लोग ही। अब मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है। मांग पत्र के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, अभी सरोज जो कि मेरे ही स्टाफ हैं वो कह रहे थे, तो मेरा ये कहना है उनको, जो वो घड़ी की उन्होंने परिभाषा दी, अगर सेकंड की सुई नहीं चलेगी तो मिनट की बढ़ेगी ही नहीं। वो रिलेशन ऐसा सेट किया गया है घड़ी में, जब सेकंड का 60 सेकंड पूरा होगा तब 1 मिनट पूरा होगा। इसी तरीके से जो बेस है, मान के चलिए कि आपकी मांग अलग है या कुछ इस तरीके से है, मांग सभी की रहती है, लेकिन उसमें
कितना कौन पुरजोर साथ दे रहा है ये भी डिपेंड करता है। आप लोग इस बार साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मांग को भी प्राथमिकता दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो वेतन आपको विभाग से मिलने का था वो अवश्य होना चाहिए और वो मुझे लगता है कि इस बार होकर के भी रहेगा कि आपको भी हम लोगों की तरह ही वेतन विभाग से ही मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का अपना मानना है और मेरे स्टाफ के साथ जो टच रहता है वो ज्यादा भी रहता है। मैंने कभी ये चीज नहीं किया, मतलब मेरा अपना जो एक कार्य करने का तरीका है, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि बीच में कोई बैरियर रहे। मैंने सीधा मेरा संपर्क रहता है संविदा कर्मी लोगों से और मुझे जो बात करनी होती है मैं सीधे करता भी हूँ और उनकी कोई बात होती है तो मैं सुनता भी हूँ। तो मेरा आप सभी से, इस प्रांगण में बैठे सभी लोगों से अनुरोध है कि चूंकि अब हम लोग इस पड़ाव पे आ गए हैं, हम लोगों ने एक लंबा सफर तय किया कुछ दिनों का। ये एक सांकेतिक था कि प्रबंधन इस चीज को हमारे केवल संकेत मात्र से मान ले, लेकिन शायद उनको ऐसा सोचते हैं कि ये संकेत केवल धमकी देने के या धमकी देने के लिए है। तो अब आज हम लोगों को एक ऐसा मंच बन चुका है और यहाँ पे मिल चुका है कि अब हम यहाँ से वापस जाने की स्थिति में नहीं है। मेरा पर्सनल सोचना है और जितने लोग मेरे साथ हैं वो ताली बजा करके इसका साथ भी देंगे कि हाँ आप हमें वापस नहीं जाना। क्योंकि यहाँ तक आने के बाद अब कोई कार्य छोड़ के ना मेरी कार्य पद्धति में है और ना मैं जाना चाहूंगा और अब तो आगे ही बढ़ना है और जो जिस प्रण को लेकर के आगे बढ़े हैं और वो होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के तो उसमें खून में कि भाई जब कोई काम हो जाता है या आप अपने आप को अपनी डेली जो दिनचर्या है उसी को मान लीजिए। कोई ब्रेकडाउन हो गया तो कोई छोड़ के आता है क्या? नहीं आता है ना, जब तक पूरा नहीं हो जाता। तो ये मान के चलिए कि एक ब्रेकडाउन जाना है, चालू करा करके ही आना है। एक बार पुनः कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें भी हैं जो आपसे की जा सकती हैं और भी लोग इस प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः यहाँ पर आए हुए सभी सदस्यों का इस संघर्ष समिति के बैनर के तले सबसे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि अभी जो हम लोगों का शाम का मसाल जुलूस होगा वो भी एक भव्य प्रदर्शन होगा, जिससे कि प्रशासन में बैठे लोगों को भी और लखनऊ तक जाएगी और हम लोगों के बाराबंकी जिले का अपना एक नाम भी होगा कि यहाँ का जो भी मसाल जुलूस कार्यक्रम था वो सबसे अच्छा रहा। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हम अपना प्रण जरूर करेंगे और अपनी लड़ाई भी जीतेंगे। धन्यवाद।